नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान पुराण के इस दिव्य अध्याय 6 में। आज की कथा हमें ले जाएगी उस पावन क्षण में जब पवन पुत्र हनुमान माता सीता का संदेश लेकर लौटते हैं और संपूर्ण वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। यही वो समय है जब अहंकार का नाश होता है, भक्ति की सच्ची शक्ति प्रकट होती है और प्रभु श्री राम स्वयं अपने परम भक्त हनुमान को गले लगाकर उन्हें अनुपम सौभाग्य प्रदान करते हैं। आइए डूबते हैं इस अद्भुत कथा में, जहां भक्ति और पराक्रम का ऐसा संगम है जो हर युग के लिए प्रेरणा बनता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। हनुमान जी का आगमन और वानरों का उल्लास। समुद्र के उस ओर लंका से वापस आते हुए हनुमान जी के सिन्हत को सुनकर समुद्र के उत्तर तट पर बैठे करोड़ों वानर और भालू खुशी से किलकारियां मारते हुए उछलने कूदने लगे। उनके हृदय में एक गहरा विश्वास जाग उठा था कि उनके महाबली नायक पवन पुत्र हनुमान जी माता सीता के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। वे सभी वानर भालू, जो कि किष्किंधा के शूरवीर और महाबली योद्धा थे, अपनी आंखों में अपलक दृष्टि लिए अपने परम वैभवशाली नायक की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही हनुमान जी का भयानक और गर्जनापूर्ण सिंहत सुनाई दिया, उन वीर वानरों और भालुओं का समुदाय अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सका। वे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक ऊंचे शिखर से दूसरे शिखर पर उछल कूद करने लगे, मानो उनके भीतर का उल्लास उन्हें रोक नहीं पा रहा हो। कुछ वानर तो इतने उत्साहित हो गए थे कि वे सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए और दूर क्षितेज में देख रहे थे। जैसे ही उन्हें अपने परम तेजस्वी हनुमान जी दूर से दिखाई दिए, वे खुशी में पागल होकर अपने वस्त्रों को जोर जोर से हिलाने लगे ताकि हनुमान जी को उनकी प्रसन्नता का आभास हो सके। उसी समय परम वैभवशाली और विशालकाय हनुमान जी महेंद्रगिरी के शिखर पर उतरे। ये वो पवित्र और मंगलमय क्षण था जब धर्म की स्थापना और उसके अभ्युदय के लिए हर युग में अवतार लेने वाले भगवान की मधुर और मंगलमय लीलाएं शुरू होती है, जिनसे संपूर्ण धरा का परम हित होता है। ये वही कथा है जो आनंद रामायण में भी पवन पुत्र की अद्भुत कथा के रूप में वर्णित है, जिसमें उनके असाधारण पराक्रम और भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके आगमन से न केवल वानरों में बल्कि पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो गया था। माता सीता का संदेश, हनुमान जी का आगमन और वानरों का उल्लास, इस अंश के बाद परम वैभवशाली हनुमान जी महेंद्रगिरी के शिखर पर उतरे, जिनका मन माता सीता के दर्शन से आनंदित था। उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव लंका में माता सीता से भेंट अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने सोने की लंका में प्रवेश कर जगजनी माता जानकी के पास पहुंचे। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी शोक से व्याकुल माता जानकी ने जब अपने सामने एक वानर को देखा तो पहले वे कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गई, लेकिन जब हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम की मुद्रिका उन्हें दी तो माता के मन में विश्वास और आशा की किरण जगमगा उठी। हनुमान जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और फिर अत्यंत भावुकता के साथ उनके चरणों में बैठकर कहा है, मां मैं भगवान श्री राम का दास हूं। पवन पुत्र हनुमान, मैं आपको लेने आया हूं। आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं आपको आज ही समुद्र पार कराकर प्रभु के पास पहुंचा देता हूं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर माता सीता के मन में अपार संतोष हुआ। उन्हें अपने प्राणों की रक्षा करने वाले एक ऐसे वीर का साथ मिला जिसकी भक्ति और सामर्थ्य पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। किंतु माता सीता ने जो उत्तर दिया वह उनकी गरिमा, उनके प्रेम और उनके पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, नहीं हनुमान, मेरे अनुपम शूरवीर और परम पराक्रमी प्राणनाथ श्री राम को ये स्वप्न में भी स्वीकार नहीं होगा कि मुझे कोई और मुक्त कराए। रावण का वध और मेरा उद्धार उन्हीं के कर कमलों से होने में ही उनकी और मेरी शोभा है। मेरा उद्धार उन्हीं के बाहुबल से होना चाहिए।
यदि मैं तुम्हारे साथ जाती हूं तो इससे प्रभु श्री राम के पराक्रम और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की कीर्ति पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये मेरे स्वामी की कीर्ति के लिए उचित नहीं है। तुम ही सोचो, रावण जैसे अहंकारी राक्षस को पराजित करके और उसके कुल का नाश करके ही मेरे स्वामी की विजय का जयघोष होगा। इससे उनका मान, सम्मान और कीर्ति तीनों और भी बढ़ेंगे। माता सीता के ये शब्द केवल एक स्त्री के शब्द नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी शक्ति के शब्द थे जो अपने पति के सम्मान और मर्यादा को अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे प्रभु को ये संदेश दें कि वे लंका पहुंचने में तनिक भी विलंब ना करें। उन्होंने हनुमान जी को एक चूड़ामणि और एक मुद्रिका दी, जो कि प्रभु के लिए उनके विश्वास और प्रेम का प्रतीक थी। ये चूड़ामणि जो उनके मांग में सुशोभित होती थी, उनके और श्री राम के बीच के पवित्र संबंध का प्रमाण थी। हनुमान जी ने माता द्वारा दी गई चूड़ामणि और मुद्रिका को अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने इसे अपने माथे से लगाया, मानो वे सीधे प्रभु का ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। उन्होंने माता के पवित्र और दिव्य चरणों में पुनः प्रणाम किया और वापस लौटने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी का मन माता सीता के वचनों से और भी अधिक उत्साहित हो गया था। वे समझ गए थे कि प्रभु श्री राम का ये कार्य केवल माता सीता को मुक्त कराना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना भी है। हनुमान जी ने वापस जाने के लिए समुद्र तट के पास स्थित सुधीरगिरी शिखर पर छलांग लगाई। उनका वेग इतना प्रबल था कि वो विशाल पर्वत भी उनके भार को सहन नहीं कर सका और चूर चूर हो गया। ये दृश्य हनुमान जी के असाधारण बल और पराक्रम का प्रमाण था। उनकी उड़ान इतनी तीव्र थी कि वे आकाश में एक तेज बिजली की तरह दिखाई दे रहे थे। इसी बीच जब हनुमान जी आकाश मार्ग से लौट रहे थे, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें रोका। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को एक पत्र दिया, जिसमें लंका दहन का विस्तृत विवरण था। यह पत्र हनुमान जी के लिए एक और आशीर्वाद था, जो उन्हें यह दर्शा रहा था कि उनके किए गए कार्य को देवताओं ने भी स्वीकार किया है और वे उनकी भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न है। ब्रह्मा जी का पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए था कि जब हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिलेंगे तो वे न केवल माता सीता का संदेश देंगे, बल्कि लंका में हुई घटनाओं का भी पूरा ब्यौरा प्रस्तुत कर पाएंगे। श्री रामदूत हनुमान जी ब्रह्मा जी का पत्र और माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका को लेकर समुद्र के ऊपर से वेग पूर्वक उड़ते हुए जा रहे थे। उनका मन दोहरी खुशी से भरा हुआ था। एक ओर माता सीता का समाचार पाकर उन्हें संतोष था और दूसरी ओर वे प्रभु श्री राम से मिलने की लालसा में व्याकुल थे। वे इस पवित्र यात्रा को अत्यंत तेजी से पूरा करना चाहते थे, ताकि वे जल्द से जल्द अपने स्वामी को शुभ समाचार दे सके। ये कथा न केवल हनुमान जी के पराक्रम को दर्शाती है, बल्कि ये माता सीता के अटूट प्रेम, धैर्य और पतिव्रता धर्म को भी उजागर करती है। ये हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और मर्यादा का पालन करके ही हम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी का ये कार्य एक साधारण वानर का नहीं, बल्कि एक परम भक्त का था, जिसने अपने स्वामी के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया। अहंकार का नाश हनुमान जी ने जब माता सीता से विदा ली तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उनके मन में इस बात का संतोष था कि उन्होंने प्रभु श्री राम का दिया हुआ कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वे भयानक सिंहद करते हुए आकाश में उड़ रहे थे, जिससे समुद्र और लंका में भय का वातावरण फैल गया था। उत्तर दिशा में समुद्र पार करने के बाद वो एक मुनि को भजन करते हुए दिखाई दिए। हनुमान जी ने उनके समीप उतरकर उनसे कहा, मुनिवर, मैं भगवान श्री राम के आदेश से उनकी प्राणप्रिया का पता लगाकर आ रहा हूं। मैं बहुत प्यासा हूं, कृपया कोई जलाशय बताएं। तपस्वी मुनि ने जप करते हुए अपनी तर्जनी उंगली से एक जलाशय की ओर इशारा किया। जब हनुमान जी मुनि को अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी महान उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में थोड़ा बड़पन का भाव आ गया। वे सोच रहे थे
कि उन्होंने कितना कठिन और अद्भुत कार्य किया है जिसे कोई और नहीं कर सकता था। भगवान अपने भक्तों के अहंकार को भी सहन नहीं करते। उन्होंने तत्काल हनुमान जी के इस सूक्ष्म अहंकार को समाप्त करने की व्यवस्था कर दी। पवन पुत्र ने चूड़ामणि, अंगूठी और ब्रह्मा जी का पत्र मुनि के पास रखकर जलाशय की ओर चले गए। उसी समय मुनि के समीप एक छोटा बंदर आया। उसने उस अंगूठी को उठाकर पास रखे कमंडल में डाल दिया और फिर चुपचाप चला गया। पानी पीकर जब हनुमान जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि चूड़ामणि और पत्र के साथ उनकी अंगूठी गायब थी। उन्होंने मुनि से पूछा, मुनि वो अंगूठी कहाँ गई? मुनि ने कमंडल की ओर इशारा किया। हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला तो उसी आकार, प्रकार और रंग की सैकड़ों अंगूठियां बाहर आ गई, जिन पर श्री राम का नाम अंकित था। हनुमान जी ने फिर से हाथ डाला और फिर सैकड़ों अंगूठियां निकली। उन्होंने हजारों अंगूठियां निकाली, लेकिन कमंडल की अंगूठियां समाप्त नहीं हो रही थी। वे अपनी लाई हुई अंगूठी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी ने मुनि से पूछा, मुनिवर, इतनी अंगूठियां कहां से आई और इनमें से मेरी वाली कौन सी है? बूढ़े मुनि ने उत्तर दिया, प्रत्येक अवतार में जब जब श्री राघवेंद्र ने पवन कुमार को माता सीता का पता लगाने भेजा है, तब तब हनुमान जी ने लंका में माता सीता से मिलकर यहाँ अंगूठियां रखी है और बंदरों ने उठाकर उन्हें इस कमंडल में डाल दिया है। इनमें से तुम अपनी अंगूठी पहचान लो। ये सुनकर हनुमान जी का अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। वे समझ गई कि वे अकेले नहीं हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने मुनि से पूछा, आज तक श्री राम ने कितनी बार अवतार लिया है? मुनि ने उत्तर दिया, कमंडलों से अंगूठियां निकालकर गिन लो। हनुमान जी ने अंजलि भर भर कर अंगूठियां निकाली, किंतु उनका अंत नहीं हुआ। हनुमान जी ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन कहा, भगवान श्री राम की लीला, गुण और शक्ति का कोई अंत नहीं है। उनके अवतारों की भी संख्या नहीं है। मेरे पहले भी श्री राम की आज्ञा से हजारों हनुमान माता सीता का पता लगा चुके हैं। मेरी क्या गिनती है? इस प्रकार उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और मन ही मन श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया। ये घटना हनुमान जी को ये याद दिलाने के लिए थी कि वे केवल एक साधन मात्र हैं और उनके सभी कार्य भगवान की कृपा से ही संभव होते हैं। वानर समुदाय में हर्ष अहंकार से मुक्त होने के बाद हनुमान जी ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनका मन अब पूरी तरह से निर्मल और शांत था। जब वे लसुमत पर्वत शिखर से पृथ्वी पर उतरे तो उन्हें देखते ही वानरों और भालुओं का विशाल समुदाय खुशी से झूम उठा। उनके चेहरे पर वही उल्लास था जो उन्हें हनुमान जी के सिन्हाद को सुनकर हुआ था। सभी ने हनुमान जी को चारों ओर से घेर लिया, मानो वे अपने सबसे प्रिय नायक का स्वागत कर रहे हो। हनुमान जी ने किसी भी प्रकार का अहंकार या अभिमान प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने अपनी मधुर और विनम्र वाणी में केवल इतना ही कहा, मैंने माता सीता के दुर्लभ चरणों का स्पर्श और दर्शन प्राप्त कर लिया है। ये सुनते ही वानर समुदाय में हर्ष की लहर दौड़ गई। ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि ये उनके प्राणों का संदेश था। ये सुनते ही उन सभी वानरों के हृदय में एक गहरा संतोष और खुशी भर गई, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया था कि उनका परिश्रम सफल हो गया है और उनके प्रभु श्री राम का दुख अब समाप्त हो जाएगा। ये सुनते ही भगवान श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण जी अपनी जगह से उठे और उन्होंने गदगद कंठ से हनुमान जी को गले लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुमने हम सबके प्राणों की रक्षा कर ली है। लक्ष्मण जी के ये शब्द हनुमान जी के लिए किसी भी प्रशंसा से बढ़कर थे। माता सीता का समाचार मिलने से सभी वानर और भालू खुशी में पागल हो गए थे। वे सब जोर जोर से किलकारियां मारते हुए नाचने लगे। कुछ वानर अपनी पूंछ उठाकर नृत्य कर रहे थे, तो कुछ हनुमान जी की पूंछ को चूमकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। कुछ वानरों ने तो पास के पेड़ों से मीठे फल और मूल लाकर
उनकी सेवा करना शुरू कर दिया था। वे हनुमान जी को अपनी आंखों पर बिठा रहे थे, मानो वे कोई देवता हो। हनुमान जी ने भी सभी वानरों का प्रेम स्वीकार किया। वे इतने विनम्र थे कि उन्होंने किसी के चरणों में प्रणाम किया तो किसी का आलिंगन किया। उन्होंने किसी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तो किसी की पीठ थपथपाकर उनकी प्रशंसा की। रुद्रांश हनुमान जी अपनी विनम्रता और प्रेम से भरे हुए कुछ ही क्षणों में सभी वानर और भालुओं से मिले और उनका उत्साह बढ़ाया। उनका व्यवहार ये दर्शाता था कि वे कितने महान और विनम्र थे। इस प्रकार हनुमान जी के आगमन से वानर समुदाय में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। उन्हें अब ये विश्वास हो गया था कि वे रावण जैसे क्रूर राक्षस को भी पराजित कर सकते हैं और धर्म की स्थापना कर सकते हैं। ये दृश्य न केवल हनुमान जी के पराक्रम को दर्शाता है, बल्कि ये वानर समुदाय की सच्ची भक्ति और प्रेम को भी उजागर करता है। अंगद और जामवंत की प्रशंसा। जब हनुमान जी माता सीता का समाचार लेकर लौटे तो संपूर्ण वानर समुदाय में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई थी। इस खुशी के वातावरण में युवराज अंगद और महामती जामवंत ने हनुमान जी की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माता सीता के दर्शन, रावण से बातचीत और लंका दहन जैसे असाधारण पराक्रम का समाचार सुनकर युवराज अंगद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा है, वानर श्रेष्ठ बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुम ही हम सबके जीवन के दाता हो। तुमने इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर से वापस लौटकर एक ऐसा कार्य किया है जो किसी और के लिए असंभव था। अंगद ने आगे कहा, तुम्हारे प्रताप से ही हम सब लोग अपने मनोरथ पूरे कर श्री रामचंद्र जी से मिल पाएंगे। ये तुम्हारा पराक्रम और धैर्य ही है जो हमें इस कठिन समय में आशा प्रदान करता है। उन्होंने ये भी कहा, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुमने परम वैदेही के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। अब इस सुखद समाचार से श्री राघवेंद्र का वियोग जनित शोक भी दूर हो जाएगा। इसके बाद महामती जामवंत ने भी हनुमान जी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने केवल एक कार्य को पूरा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सभी वानरों को एक नई दिशा और उम्मीद दी है। जामवंत और अंगद के परामर्श से हनुमान जी के साथ सभी वानर समुदाय भगवान श्री राम को सुखदायक समाचार सुनाने के लिए किष्किंधा के राजा सुग्रीव के पास चल पड़े। हनुमान जी आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे प्रसन्नता से भरा हुआ वानरों का विशाल समुदाय उछलता कूदता चल रहा था। उन सभी वानरों के मन में हनुमान जी के प्रति आदर और सम्मान था और वे सभी मिलकर एक ही स्वर में जयघोष कर रहे थे। मधुबन में वानरों का उत्साह। आकाश में छलांग मारते हुए हर्ष से भरे वानर और भालू स्वर्ग के नंदन वन के समान मनोहर मधुबन के पास पहुंचे। ये मधुबन किष्किंध धापती सुग्रीव के मामा महाबली दधिमुख नामक वानर की देखरेख में था। ये मधुबन अपनी सुंदरता, मीठे फलों और बहुमूल्य मधु के लिए प्रसिद्ध था। उस सुंदर वन को देखकर वानर समुदाय मधु पीने और फल खाने के लिए लालायित हो उठा। खुशी से भरे वानरों ने इसके लिए युवराज अंगद से अनुमति मांगी। युवराज अंगद ने जामवंत जी और हनुमान जी से पूछा और उनकी अनुमति मिलने पर वानरों को आज्ञा दे दी। फिर क्या था? प्रसन्न वानरों ने मधुबन के सुगंधित फलों का सेवन करना और मधु पीना शुरू कर दिया। माता सीता का समाचार मिलने की खुशी में मधु से मदमस्त हुए वानरों की हालत विचित्र हो गई। वे खुशी में कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई बड़बड़ाते हुए मधु पीते और बचा हुआ मधु फेंक देते थे। कुछ फलों से लदी हुई पेड़ों की डालियां तोड़ते और कुछ मधोश वानर पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ फेंकते थे। इस तरह वो सुंदर मधुबन तहस-नहस हो गया। दधिमुख और अन्य रक्षक दौड़े, लेकिन अंगद और हनुमान जी की आज्ञा से मधु पीकर मदमस्त हुए वानर उल्टे रक्षकों को ही डांटने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मधुबन के रक्षकों को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। विवश होकर दधि मुख वानर सुग्रीव के पास गए
और निवेदन किया, राजन, आपने जिस सुंदर मधुबन की इतने समय से रक्षा की है, उसे अंगद और हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने नष्ट कर दिया है। उन्होंने रक्षकों को भी बुरी तरह मारा पीटा है। सुग्रीव की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने दधीम मुख से कहा, मामा जी निश्चित रूप से हनुमान जी माता सीता के दर्शन कर चुके हैं, वरना वानरों में मधुबन के फल खाने और मधु पीने का साहस नहीं होता। युवराज अंगद ऐसी आज्ञा कभी नहीं देते। मधुबन युवराज का ही है, आप उन्हें क्षमा कर दें। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, राजन, तुम ये सीता से संबंधित बात किससे कर रहे हो? सुग्रीव ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, लगता है हनुमान जी माता सीता के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, वरना वे लोग मधुबन के फल खाने और उसे तहस नहस करने का साहस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव ने दधीक से कहा, मामा जी, आप जाकर उन लोगों से कह दें कि वे माता सीता का समाचार सुनाने के लिए प्रभु के चरणों में जल्द से जल्द उपस्थित हो। दधिमुख चले गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के चेहरे पर खुशी की लहर देखकर वानर सुग्रीव भी आनंदमग्न हो गए। सुग्रीव की प्रसन्नता महाबली दधिमुख से वानर सुग्रीव का आदेश मिलते ही महामती जामवंत, युवराज अंगद और हनुमान जी विशाल वानर समुदाय के साथ आकाश में उड़ चले। उस समय श्री राघवेंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण गिरी के शिखर पर एक साफ शिला पर बैठे थे। उनके पास ही वानर सुग्रीव बैठे थे। अगले ही क्षण अंगद जी को प्रसन्न वानर समूह के साथ आकाश से उड़ते हुए देखकर सुग्रीव ने श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु धैर्य रखिए। निसंदेही पवन नंदन ने माता सीता का पता लगा लिया है, वरना समय समाप्त हो जाने पर युवराज इतने प्रसन्न होकर नहीं लौटते। इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो, ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान जी में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। इस तरह सुग्रीव जी परम बुद्धिमान रघुनंदन को धैर्य बंधा ही रहे थे कि अंगद जी और हनुमान जी को आगे करके खुशी में सिन्नाद करते हुए वीर वानरों का समुदाय पास आ गया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पूंछ ऊपर उठा दी। अंगद आदि श्री रघुनाथ जी को देखकर खुशी से आकाश से नीचे उतर आए। सभी वानरों ने संत श्री राम और सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया। पवन कुमार हनुमान जी दौड़कर श्री राघवेंद्र के पवित्र चरण कमलों में लेट गए। प्रभु के दर्शन कर उनके आनंद की कोई सीमा ना रही। उन्होंने कहा, स्वामी माता सीता कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल है। मैंने जगजनी जानकी जी के दर्शन किए हैं। हनुमान जी के इन वचनों से श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत प्रेम और आदर से हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम कर सुमित्रानंदन, लक्ष्मण और सुग्रीव जी को भी प्रणाम कर हाथ जोड़े परम प्रभु के मुख की ओर एकटक देखने लगे। हनुमान जी का परम सौभाग्य, भक्तों के प्राणों के धन प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, पवन पुत्र देवी सीता कहाँ है? वो कैसी है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? तुम विदेह कुमारी सीता जी का पूरा समाचार सुनाओ। पवन कुमार ने पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके माता सीता के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, करुणामय प्रभु, 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार दुरात्मा रावण की नगरी लंका दक्षिण तट पर बसी हुई है। उस राक्षसपुरी में मैंने माता सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्षों के नीचे अत्यंत व्यथित अवस्था में आपका निरंतर ध्यान करते हुए देखा है। प्रभु, आपके वियोग में जलहीन मीन की तरह छटपटाने वाली माता सीता का दुख शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के वचन सुनकर राघवेंद्र अधीर हो उठे। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। पवन पुत्र की आंखें भी आंसुओं से भरी थी, लेकिन वे बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोककर माता का संदेश कहते जा रहे थे। माता सीता इस समय अत्यंत दुख के दिन बिता रही है। उन्हें दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में रोक रखा है और क्रूर राक्षसिया वहां रात दिन पहरा दिया करती है।
उनके शरीर पर एक मैली साड़ी है और उनके सुंदर बाल उलझकर जटा की तरह बन गए हैं। इस प्रकार एक वेणी धारण किए वो हमेशा आपकी चिंता में डूबी रहती है। माता जानकी नीचे पृथ्वी पर सोती है। अन्न जल छोड़ देने के कारण वो अत्यंत दुर्बल हो गई है और शोक से निरंतर है राम कहती है। इस प्रकार मैंने माता सीता को आपकी भक्ति से प्रेरित कठोर तपस्या करते और असनीय कष्ट सहते हुए देखा है। प्रभु चलते समय माता ने आपके विश्वास के लिए अपनी चूड़ावनी दी है। साथ ही उन्होंने चित्रकूट में इंद्रपुत्र जयंत की घटना का स्मरण कराते हुए कहा है कि स्वामी इतनी महान शक्ति के होते हुए भी आप मौन क्यों हैं? मेरा अपराध क्षमा कर मेरा उद्धार करें। हनुमान जी के वचन सुनकर भगवान श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। वे माता सीता जी द्वारा दी गई चूड़ामणि को हृदय से लगाकर सुग्रीव जी से कहने लगे, मित्र, इस चूड़ामणि को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। ये मणि जल से प्रकट हुई थी और किसी यज्ञ में प्रसन्न होकर इंद्र ने इसे मेरे ससुर राजा जनक को दे दिया था। इस मणि रत्न को उन्होंने विवाह के समय सीता जी को दिया था, जो सदा मेरी प्रिय सीता के मांग पर सुशोभित होती रही। पवन कुमार के द्वारा अपनी प्राण प्रिय सीता जी का समाचार पाकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वो देवताओं के लिए भी कठिन है। पृथ्वी पर कोई और उसका मन से भी समर्थ नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो विशाल समुद्र को लांघने और राक्षसों से सुरक्षित लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो? श्री राम ने हनुमान जी से कहा, मैं नहीं जानता कि इसके बदले में तुम्हारा क्या उपहार करूं। मैंने मन में बहुत विचार कर लिया है कि मैं तुमसे उरण नहीं हो सकता, फिर भी मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूं। इतना कहकर करुणामय प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपनी दोनों भुजाओं में खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, संसार में तुम्हें परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। भगवान श्री राम के इस आलिंगन से हनुमान जी की कामना पूरी हो गई। उनके वानर शरीर धारण करने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। वे आनंद मग्न होकर प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और अधीर होकर बार बार प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हनुमान जी का विवरण श्री राम के आलिंगन से हनुमान जी का परम सौभाग्यपूर्ण हो गया था। अब भक्तवत्सल प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, पवन पुत्र, तुम विशाल समुद्र लांघकर लंका में कैसे पहुंचे? वहां तुम देवी सीता से कैसे मिले? उन्होंने क्या कहा? और लंकाधिपति रावण का दुर्ग और उसकी शक्ति कैसी है? ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। प्रभु के मुख की ओर देखते हुए हाथ जोड़े हुए विनम्र पवन पुत्र ने कहा, प्रभु, मैं सर्वदा पशु हूं और उसमें भी एक तुच्छ वानर हूं। मुझ में विद्या, बुद्धि और शक्ति कितनी है, किंतु आपके प्रताप से तो रुई भी बड़वाग्नि को जला सकती है। किष्किंधावती सुग्रीव के आदेश से माता जानकी के दर्शन के लिए मैं खेलक में उछला और आकाश में उड़ता हुआ लंका के सागर तट पर पहुंच गया। वहां राक्षसों की दृष्टि से बचने के लिए रात में सूक्ष्म रूप से माता जानकी को ढूंढने लगा। रावण की प्रिय अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक मग्न माता के दर्शन कर मैं अधीर हो गया। मैं वृक्ष पर पत्तों में छिपकर बैठा ही था कि वहां क्रूर रावण आ पहुंचा। उसने देवी सीता को वश में करने के लिए बहुत डरायाद मकाया, लेकिन जब माता ने उसे दुत्कार दिया तब वो अधम राक्षस उन्हें मारने दौड़ा। अपनी प्रिय मंदोदरी के समझाने पर वो 1 मास की अवधि देकर वहां से चला गया। राक्षसियों ने भी माता को बहुत डराया। उन राक्षसियों के चले जाने पर माता जी असनीय दुख के कारण अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई। उस समय मैंने वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे आपके जन्म से लेकर दंडकारण्य में जाने माता सीता का हरण और सुग्रीव से मित्रता की संक्षिप्त कथा सुनाई। मैंने कहा कि सुग्रीव ने आपका पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में करोड़ों वानरों को भेजा है। मैं भी उन्हीं का भेजा हुआ हूं और आज आपका दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो गया।
मेरे मुख से आपकी मधुर लीला कथा सुनकर माता ने कहा कि जिन्होंने मुझे ये अमृत के समान समाचार सुनाया है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते। मैं नीचे उतरकर माता के चरणों में प्रणाम किया। मुझे वानर को देखकर पहले तो वे सहम गई, लेकिन मैंने उन्हें धीरे धीरे सब बातें बताई। इसके बाद मैंने आपकी मुद्रिका उन्हें दी। तब माता के मन में मेरे प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया। क्रूरतम रावण के यहाँ दुष्ट राक्षसों के बीच अत्यंत कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाली माता ने मुझे पुत्र की तरह देखकर मेरा आलिंगन किया। उन्होंने कहा, पुत्र, जिन दुष्ट राक्षसियों द्वारा मैं रात दिन सताई जा रही हूं वो मेरे प्राणनाथ को बता देना। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया और कहा, माता, अब बस मेरे प्रभु के पास पहुंचने की देर है। अमित शक्ति संपन्न श्री राघवेंद्र आपका समाचार पाते ही यहाँ पहुंचकर इस कुल का नाश कर देंगे। रोती हुई माता जानकी ने अत्यंत करुणा पूर्वक आपके शीघ्र आने की प्रार्थना करते हुए लक्ष्मण जी के लिए कहा, लक्ष्मण, मैंने तुम्हें अज्ञानवश कुछ कठोर वचन कह दिए, उसके लिए मुझे क्षमा करना। श्री रघुनाथ जी के साथ शीघ्र आकर मेरी रक्षा करना, अन्यथा 1 मास के बाद मैं जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सीता रोने लगी। उन्होंने वानर सुग्रीव, महामती जामवंत, युवराज अंगद तथा सभी वानरों को आशीर्वाद देते हुए सबसे शीघ्र लंका पहुंचकर राक्षसों को नष्ट करने की प्रार्थना की। श्री पवन नंदन के द्वारा माता जानकी का समाचार सुनकर श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी और सभी वानरों की आंखें भर आई। हनुमान जी धैर्यपूर्वक कहते जा रहे थे, माता जी की आज्ञा से मैं अशोक वाटिका के फल खाने चला। रावण से मिलने की इच्छा से मैंने वो मनोरम वाटिका विध्वंस कर दी। रावण के पुत्र अक्षय कुमार के साथ हजारों असुरों को मारने के बाद मैं इंद्रजीत के ब्रह्मा पाश में बंद कर रावण के सामने पहुंचाया गया। वहां उस दुष्ट ने दंड स्वरूप मेरी पूंछ जलाने का आदेश दे दिया और बस आपकी कृपा से सारी लंका जल गई। श्री राम का प्रेम हनुमान जी के द्वारा अपनी प्राणप्रिय सीता जी का समाचार पाकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। वे माता सीता जी द्वारा दी गई चूड़ामणि को हृदय से लगाकर सुग्रीव जी से कहने लगे, मित्र, इस चूड़ामणि को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। ये मणि जल से प्रकट हुई थी और किसी यज्ञ में प्रसन्न होकर इंद्र ने इसे मेरे ससुर राजा जनक को दे दिया था। इस मणि रत्न को उन्होंने विवाह के समय सीता जी को दिया था, जो सदा मेरी प्रिय सीता के मांग पर सुशोभित होती रही। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वो देवताओं के लिए भी कठिन है। पृथ्वी पर कोई और उसका मन से भी समर्थ नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो विशाल समुद्र को लांघने और राक्षसों से सुरक्षित लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, मैं नहीं जानता कि इसके बदले में तुम्हारा क्या उपहार करूं। मैंने मन में बहुत विचार कर लिया है कि मैं तुमसे उड़न नहीं हो सकता, फिर भी मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूं। इतना कहकर करुणामय प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपनी दोनों भुजाओं में खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, संसार में तुम्हें परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। भगवान श्री राम के इस आलिंगन से हनुमान जी की कामना पूरी हो गई। उनके वानर शरीर धारण करने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। वे आनंद मग्न होकर प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और अधीर होकर बार बार प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हनुमान जी का लंका यात्रा विवरण भक्तवत्सल प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम विशाल समुद्र लांघकर लंका में कैसे पहुंचे? वहां तुम देवी सीता से कैसे मिले? उन्होंने क्या कहा? और लंकाधिपति रावण का दुर्ग और उसकी शक्ति कैसी है? ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। प्रभु के मुख की ओर देखते हुए हाथ जोड़े हुए विनम्र पवन पुत्र ने कहा, प्रभु मैं सर्वदा पशु हूं और उसमें भी एक तुच्छ वानर हूं। मुझ में विद्या, बुद्धि और शक्ति कितनी है, किंतु आपके प्रताप से तो रुई भी बड़वाग्नि को जला सकती है। किष्किंधावती सुग्रीव के आदेश से माता जानकी के दर्शन के लिए
मैं खेलक में उछला और आकाश में उड़ता हुआ लंका के सागर तट पर पहुंच गया। वहां राक्षसों की दृष्टि से बचने के लिए रात में सूक्ष्म रूप से माता जानकी को ढूंढने लगा। रावण की प्रिय अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक मग्न माता के दर्शन कर मैं अधीर हो गया। मैं वृक्ष पर पत्तों में छिपकर बैठा ही था कि वहां क्रूर रावण आ पहुंचा। उसने देवी सीता को वश में करने के लिए बहुत डरायाद मकाया, लेकिन जब माता ने उसे दुत्कार दिया तब वो अधम राक्षस उन्हें मारने दौड़ा। अपनी प्रिय मंदोदरी के समझाने पर वो 1 मास की अवधि देकर वहां से चला गया। राक्षसियों ने भी माता को बहुत डराया। उन राक्षसियों के चले जाने पर माता जी असनीय दुख के कारण अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई। उस समय मैंने वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे आपके जन्म से लेकर दंडकारण्य में जाने माता सीता का हरण और सुग्रीव से मित्रता की संक्षिप्त कथा सुनाई। मैंने कहा कि सुग्रीव ने आपका पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में करोड़ों वानरों को भेजा है। मैं भी उन्हीं का भेजा हुआ हूं और आज आपका दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो गया। मेरे मुख से आपकी मधुर लीला कथा सुनकर माता ने कहा कि जिन्होंने मुझे ये अमृत के समान समाचार सुनाया है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते। मैं नीचे उतरकर माता के चरणों में प्रणाम किया। मुझे वानर को देखकर पहले तो वे सहम गई, लेकिन मैंने उन्हें धीरे धीरे सब बातें बताई। इसके बाद मैंने आपकी मुद्रिका उन्हें दी। तब माता के मन में मेरे प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया। क्रूरतम रावण के यहाँ दुष्ट राक्षसों के बीच अत्यंत कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाली माता ने मुझे पुत्र की तरह देखकर मेरा आलिंगन किया। उन्होंने कहा, पुत्र, जिन दुष्ट राक्षियों द्वारा मैं रात दिन सताई जा रही हूं वो मेरे प्राणनाथ को बता देना। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया और कहा, माता, अब बस मेरे प्रभु के पास पहुंचने की देर है। अमित शक्ति संपन्न श्री राघवेंद्र आपका समाचार पाते ही यहां पहुंचकर इस कुल का नाश कर देंगे। रोती हुई माता जानकी ने अत्यंत करुणा पूर्वक आपके शीघ्र आने की प्रार्थना करते हुए लक्ष्मण जी के लिए कहा, लक्ष्मण, मैंने तुम्हें अज्ञानवश कुछ कठोर वचन कह दिए, उसके लिए मुझे क्षमा करना। श्री रघुनाथ जी के साथ शीघ्र आकर मेरी रक्षा करना, अन्यथा 1 मास के बाद मैं जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सीता रोने लगी। उन्होंने वानर सुग्रीव, महामती जामवंत युवराज अंगद तथा सभी वानरों को आशीर्वाद देते हुए सबसे शीघ्र लंका पहुंचकर राक्षसों को नष्ट करने की प्रार्थना की। श्री पवन नंदन के द्वारा माता जानकी का समाचार सुनकर श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी और सभी वानरों की आंखें भर आई। हनुमान जी धैर्यपूर्वक कहते जा रहे थे। माता जी की आज्ञा से मैं अशोक वाटिका के फल खाने चला। रावण से मिलने की इच्छा से मैंने वो मनोरम वाटिका विध्वंस कर दी। रावण के पुत्र अक्षय कुमार के साथ हजारों असुरों को मारने के बाद मैं इंद्रजीत के ब्रह्मपाश में बंद कर रावण के सामने पहुंचाया गया। वहां उस दुष्ट ने दंड स्वरूप मेरी पूंछ जलाने का आदेश दे दिया और बस आपकी कृपा से सारी लंका जल गई। लंका की सुरक्षा और शक्ति भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल और नील आदि महान वानरगण लंका में घटी घटनाओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। हनुमान जी अचानक श्री राघवेंद्र के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। अंतर्यामी स्वामी, मेरे अंदर प्रवेश कर अपनी शक्ति से आपने जो लीला कराई है मैं वही निवेदन करता हूँ। हनुमान जी आगे कहने लगे, करुणामय स्वामी, वहां मैंने त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई दिव्य लंकापुरी देखी। उस पुरी के चारों ओर लंबे चौड़े द्वार हैं, जिनमें अत्यंत मजबूत किवाड़ और अर्गला लगी है। उन द्वारों पर अत्यंत विशाल और शक्तिशाली यंत्र लगे हैं, जो बाणों और पत्थरों के गोलों की वर्षा करते हैं। उनके द्वारा लंका में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। पुरी के चारों ओर सोने का परकोटा है, जिसे तोड़ना अत्यंत दुष्कर है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर मगरमच्छों और विशाल मछलियों से भरी अगाध जल वाली खाइया है। उन चारों द्वारों के सामने खंभों पर लकड़ी के ऐसे विशाल और मजबूत पुल बने हैं, जिन पर शत्रु सेना के आते ही
उसे यंत्रों द्वारा खाइयों में फेंक दिया जाता है। उसके चारों ओर दुर्गम नदियां, पर्वत, वन और मजबूत परकोटा आदि है। लंका दक्षिण समुद्र तट पर बसी है, इसलिए वहां जलयान से जाना भी बहुत कठिन है। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 प्रचंड वीर राक्षस रहते हैं। उसके दक्षिणी द्वार पर 1 लाख रक्षकों के साथ चतुरंगिनी सेना है। पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस और उत्तर द्वार पर 10 करोड़ राक्षस तथा मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों और हजारों वीर राक्षस रहते हैं। हाथियों, घोड़ों और अन्य साधनों से रावण की लंका सुरक्षित है, किंतु आपकी कृपा शक्ति से मैंने ये सारी कठिनाइयां समाप्त कर दी है। लंका के मजबूत द्वार नष्ट कर दिए हैं, खाइयां पाट दी है, परकोटों को धराशायी कर दिया है, विशालकाय राक्षसी सेना का 1/4 भाग नष्ट कर दिया है और पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया है। रावण के नागरिकों और उसके सैनिकों में ही नहीं स्वया, उसके मन में भी आपका भय और आतंक फैल गया है। असुर सेना का मनोबल तो समाप्त हो ही गया है। अतः अविलंब शत्रु पर आक्रमण करना ही उचित प्रतीत होता है। महावीर हनुमान जी सारा समाचार सुनाकर प्रभु श्री राम के मुख की ओर एकटक देखने लगे। हनुमान जी के वचन सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। सुग्रीव को आदेश श्री राम ने कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वो करना देवताओं के लिए भी कठिन है। पृथ्वी पर और कोई भी ऐसा नहीं है जो मन से भी ऐसा कर सके। भला ऐसा कौन है जो विशाल समुद्र को लांघने और राक्षसों से सुरक्षित लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। हनुमान जी ने सुग्रीव के सेवक धर्म को बखूबी निभाया है। संसार में ऐसा कोई ना हुआ और ना कोई आगे होगा। उसने माता जानकी जी का पता लगाकर मुझको तथा रघुवंश, लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है। इसके बाद सीतापति श्री राम ने किष्किंध धापती सुग्रीव से कहा, मित्रवर सुग्रीव, इस समय विजय नामक मुहूर्त चल रहा है। अतः सभी सैनिकों को इसी समय प्रस्थान करने का आदेश दो। इस मुहूर्त में यात्रा करके मैं निश्चय ही सभी राक्षसों सहित रावण को नष्ट करके देवी सीता को ले आऊंगा। फिर क्या था? सुग्रीव ने तुरंत किष्किंधा के सैनिक प्रबंधन की व्यवस्था की और अत्यंत उल्लास पूर्वक सभी योद्धाओं और वानरों को कूच करने की आज्ञा दे दी। वीर वानरों के मन में लंका को कुचल डालने का अत्यधिक उत्साह था। वे सब एक स्वर में बोल उठे, श्री सीताराम की जय। विशाल सेना का प्रस्थान। सुग्रीव की ओर से करोड़ों वानरों और भालुओं की महान सेना तैयार हुई। उन सबके मन में खुशी और उत्साह भरा था। उस विशाल सेना के बीच वलकल पहने, जटाजूट बांधे और कमर कसे हुए कमलयन श्री राम परम सौभाग्यशाली हनुमान जी के कंधे पर बैठकर चले। वीर लक्ष्मण युवराज अंगद के कंधे पर बैठे थे। सुग्रीव दोनों भाइयों के साथ चल रहे थे। गवाक्ष, मैद, द्विवध, नल, नील, सुषेण और जामत तथा अन्य सेनापति गण सेना के चारों ओर सावधानी पूर्वक देखरेख कर रहे थे। अत्यंत चंचल वीर वानर युद्धियों के आदेश और सुग्रीव के भय से पूरी तरह अनुशासित होकर बड़े वेग से उछलते कूदते, गरजते फल खाते और मधु पीते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल रहे थे। उन वानर वीरों का सौभाग्य क्या ही कहना, जो देवताओं और मुनियों के लिए दुर्लभ संपूर्ण सृष्टि के स्वामी श्री राम के कार्य के लिए उन्हीं के साथ आनंद पूर्वक प्रस्थान कर रहे थे। उनके सौभाग्य को देखकर इंद्र आदि देवग मन ही मन उनकी प्रशंसा कर रहे थे। भगवान श्री राम के खुशी से प्रस्थान करते ही माता जानकी का बाया नेत्र और उनकी बाई भुजा फड़कने लगी। उसी समय लंका में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर असुर कुल मन ही मन चिंतित हो उठा। वो विशाल वाहिनी बिना तनिक भी विश्राम किए दिन रात चलती रही। वे लोग श्री राघवेंद्र के साथ मध्यांचल और सामग्री के सुंदर वनों का दृश्य देखते हुए उन पर्वतों को पार करते हुए अंत में महानदी के तट पर जा पहुंचे। वानरों ने अत्यधिक प्रसन्नता से गर्जना की, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। करोड़ों वानरों की सामूहिक गर्जना के सामने महान समुद्र की भयानक गर्जना भी धीमी पड़ गई। विभीषण पर कृपा। महान वानरों और भालुओं की विशाल सेना के साथ सीतापति श्री राम समुद्र तट पर पहुंच गए।
इस समाचार से लंका में बेचैनी फैल गई। राक्षस और राक्षसियां अत्यंत चिंतित होकर आपस में कहने लगे, एक वानर ने तो पूरी लंका को भयानक क्षति पहुंचा दी थी। अब करोड़ों वीरों के समुदाय से इस राष्ट्र की क्या दशा होगी? भयभीत रावण भी चिंतित था, किंतु वो इसे प्रकट नहीं होने देता था। उन्होंने सभा भवन में जाकर सभासदों से कहा, वीर राक्षसों वानरों की सेना लेकर राम और लक्ष्मण लंका पर आक्रमण करने के उद्देश्य से समुद्र के उस तट पर पहुंच गए हैं। अतः आप लोग निर्णय करें कि इन तुच्छ मनुष्यों और वानरों को किस प्रकार दंडित किया जाए। राक्षस अधिपति के इन वचनों को सुनकर चाटुकार सभासद उनके बल और पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। प्रहस्त, प्रमुख, दुर्मुख, कुंभकर्ण, निकुंभ, इंद्रजीत, महापारश्व, महोदर, कुंभक, अतिकाय आदि राक्षसों ने रावण का अभिवादन किया। उनके शौर्य की सराहना करते हुए कहा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम राक्षसों के प्रिय आहार मनुष्य और वानर स्वयं हमारे मुंह में चले आ रहे हैं। पवन पुत्र तो हमारी उदारता और असावधानी के कारण क्षति पहुंचाकर चला गया, किंतु अब वे वानर किसी भी प्रकार अपने प्राण बचाकर यहां से नहीं लौट सकेंगे। उन दशरथ कुमारों ने युद्ध में आपके धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान तेज बाणों का दर्शन नहीं किया है। इसी कारण वे जलते हुए दीपक पर पतंगों की तरह मरने के लिए इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप आदेश दीजिए। हम लोग अभी समुद्र पार जाकर वानरों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें पृथ्वी से मिटा देंगे। रावण के सिर पर तो मृत्यु नाच रही थी, इसी कारण उसे इस प्रकार की चाटुकारिता भरी बातें प्रिय लग रही थी। विभीषण का परामर्श उसी समय परम विद्वान और शुभ चिंतक उसके छोटे भाई विभीषण ने उसके चरणों में सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, आप बुद्धिमान विद्वान और नीति के जानकार हैं। आप अच्छी तरह विचार कर देखें। ये सभासद आपके वास्तविक हित की चिंता ना कर केवल आपको संतुष्ट करने के लिए बड़बड़ा रहे हैं। श्री राम के दूत एक वानर ने दुर्गम लंका में प्रवेश कर पूरे लंका को, उसकी सेना को, वाहनों को और महत्वपूर्ण स्थलों को जला ही नहीं दिया, बल्कि हजारों राक्षसों सहित आपके वीर कुमार को भी मार डाला। तब यहां जब वैसे करोड़ों वानर आ जाएंगे तो क्या होगा? इन मूर्ख सभासदों की बुद्धि उस समय कहां चली गई थी जब हमारा नगर अनाथों की तरह चल रहा था। भैया, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात नारायण देव है। उनकी धर्मपत्नी सीता जी साक्षात भगवती लक्ष्मी जी है। माता सीता जी लंका में विनाश की आग की तरह आ गई है। अब जब तक श्री रामचंद्र जी के धनुष से तीक्ष्ण बाण नहीं छूटते और जब तक भयंकर और युद्ध विशेषज्ञ वानर लंका में फैलकर इन्हें नष्ट करना शुरू नहीं करते, तब तक आप अतुलनीय रत्न राशि के साथ श्री मिथिलेश कुमारी को उनकी सेवा में सम्मान पूर्वक सौंप दे। अन्यथा विश्वास कीजिए, स्वयं भगवान शंकर भी यदि आपकी रक्षा करना चाहें और इंद्र और यमराज भी आपको अपनी गोद में छिपा ले या पाताल में ही प्रवेश कर जाए, तो भी श्री राम के बाणों से आपके जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। विभीषण जी ने अत्यंत आदर पूर्वक रावण जी से आगे कहा, भैया, महामुनि पुलस्त्य ने भी अपने शिष्य से यही बात आपकी सेवा में निवेदन करने के लिए कहलाई है कि आप अहंकार त्याग कर माता जानकी को परम प्रभु श्री राम की सेवा में लौटाकर उनका स्मरण करें। मेरे विचार से इसी प्रकार आपका मेरा इन राक्षसों का तथा संपूर्ण लंका निवासियों का हित हो सकेगा। विभीषण जी का अच्छा परामर्श सुनकर उनके नाना माल्यवान, जो बड़े बुद्धिमान और उनके सचिव थे, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण से विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, आपके छोटे भाई परम नीतिज्ञ विभीषण ने सर्वथा उचित बात कही है। इनकी बात स्वीकार कर लेने में ही मंगल है। किंतु काल से प्रेरित रावण को ये हित के वचन प्रिय नहीं लगे। वो क्रोधित होकर बोला, और शत्रुओं की प्रशंसा करने वाले इन दोनों मूर्ख राक्षसों को यहां से निकालकर बाहर करो। रावण के वचन सुनकर माल्यवान तो अपने घर चले गए, किंतु विभीषण ने अपने भाई के हित के लिए पुनः विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, भैया, आप कृपा पूर्वक अपने हित की बात सोचे।
आप अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि विदेह कुमारी सीता जी के लंका में प्रवेश के भय से ही यहाँ बार बार अमंगलजनक अपशकुन हो रहे हैं। इसकी स्पष्ट सूचना देने से आपके मंत्री संकोच करते हैं। मैं बार बार आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं। आपके ये अन्य वीर इंद्रजीत, महापारश्व, महोदर, निकुंभ, अतिकाय आदि युद्ध में श्री राम के सामने नहीं ठहर सकते। आज श्री राम के साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। उनके तीक्ष्ण बाणों का स्मरण कर मिथिलेश कुमारी सीता जी को उनके पास लौटाकर उनसे क्षमा मांग लेने में ही आपकी भलाई है। विभीषण जी के इन हितकारी वचनों को सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोध से कांपते हुए उसने कहा, कुल कलंक, तू मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर कायर हो गया है। मेरे ही पास रहकर शत्रु के सामने मुझे अपमानित देखना चाहता है। अपने को मेरे भाई से बढ़कर मानता है, किंतु तू मुझे सामान्य मनुष्य से भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। धिक्कार है तुझे। यदि तेरे सिवा और कोई इस प्रकार का वचन बोलता तो मैं उसे उसी समय मार डालता। इतना कहते हुए क्रोध के वशीभूत रावण ने विभीषण पर जोर से लात से प्रहार कर दिया और बोला, तू भी जा उन वनवासी मनुष्यों में मिल जा विभीषण का त्याग। रावण के इतने कड़वे वचन और लात का प्रहार सहकर भी परम बुद्धिमान और महाबली विभीषण ने उसके चरणों में प्रणाम किया और हाथ में गदा लिए सभा से निकलकर आकाश में उड़ चले। अपने चारों मंत्रियों के साथ आकाश में रुककर उन्होंने रावण से कहा, राजन, हमेशा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो आसानी से मिल सकते हैं, किंतु जो सुनने में अप्रिय हो किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं। आपके लाद के प्रहार और धिक्कार की मुझे चिंता नहीं, किंतु आपका नाश ना हो जाए, मैं इसीलिए व्याकुल हूं। पर मैं देखता हूं कि आप और आपकी ये विशाल सभा सभी काल के वश हो गए हैं और इसी कारण ये सब कुछ विपरीत सोचा, समझा और करने का निश्चय किया जा रहा है। मैं श्री राम के द्वारा आपके पुत्रों, सेना, वाहनों आदि संपूर्ण राक्षस वंश और आपका मारा जाना नहीं देख सकता। इस कारण श्री रघुनाथ जी की शरण में जा रहा हूं। मेरे चले जाने पर आप अपने महल में बहुत समय तक सांसारिक भोग भोगते रहिएगा, पर बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। बस विभीषण अपने मंत्रियों सहित श्री राघवेंद्र के चरणों की शरण लेने चल पड़े। उनके हृदय में खुशी की लहरें उठ रही थी। श्री राम के चरणों के दर्शन की तीव्र लालसा से वे व्याकुल हो रहे थे। वे मन ही मन सोचते जा रहे थे, आज मेरे महान पुण्यों का उदय हुआ है, जो मैं परम प्रभु श्री राम के लालाल चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करूंगा, जिनके लिए देवता और मुनि जन्मांतरों तक कठोर तप करते रहते हैं, फिर भी उन्हें ऐसे सुखदायक चरण प्राप्त नहीं होते, जिन पवित्र चरणों को मां भगवती सीता ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। कपूर के समान गौर वर्ण वाले महादेव, जिनका अपने हृदय में ध्यान करते रहते हैं और जिन लोक पावन चरणों की पादुकाओं की भाग्यवान भरत श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा करते रहते हैं, आज मैं अधम राक्षस होकर भी उन चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहा हूं। इस प्रकार मन में इच्छा करते हुए इंद्र के समान तेजस्वी उत्तम आभूषणों से सजे हुए कवच और अस्त्र शस्त्र धारण किए विभीषण अपने पराक्रमी मंत्रियों सहित समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने पर्वत के समान विशाल विभीषण को आते देखकर उन्हें रावण का दूत समझा। वे उन्हें वानरों के पहरे में रोककर निवेदन के लिए सुग्रीव जी के पास पहुंचे। श्री राम की शरणागत वत्सलता। वानर सुग्रीव ने भगवान श्री राम से विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। भगवान श्री राम ने किष्किंधापति सुग्रीव जी से कहा, मित्र, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? नीति निपुण सुग्रीव जी ने उत्तर दिया, प्रभु राक्षस अत्यंत मायावी तो होते ही हैं, इनमें अंतर्ध्य होने की भी शक्ति होती है। ये वीर विभीषण अत्यंत क्रूर रावण का भाई है, अतः इसे कठोर दंड देकर मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। सुग्रीव जी के वचन सुनकर पवन कुमार व्याकुल हो गए।
उनका सहज स्वभाव है कि अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति को श्री राम के चरणों में पहुंचाकर ही संतुष्ट होते हैं। लंका में वो विभीषण से मिल चुके थे और उनकी निश्चल भक्ति से प्रभावित हुए थे। माता सीता का पता उन्होंने ही बताया था और दुष्ट रावण के सभा भवन में हनुमान जी का पक्ष विभीषण ने ही लिया था। और अब तो वो सब कुछ त्याग कर भगवान श्री राम के चरणों में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में वानर ने ऐसे वचन कहकर ये क्या अनर्थ कर दिया। पवन कुमार शरणागत वत्सल प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तों के सब कुछ प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र तुमने नीति की तो बहुत सुंदर बात कही, किंतु यदि शत्रु, दुखी या अभिमानी भी अपने विपक्षी की शरण में आ जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि शरण में आया हुआ पुरुष रक्षा न पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वो उसके सारे पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। इसी प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और यश की प्राप्ति को मिटा देता है तथा मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है, आधा जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो। शरण आने पर मैं उसे भी नहीं छोड़ता। जो ही मेरे सामने होता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वानर सुग्रीव, मेरा ये प्रण है कि जो एक बार मेरी शरण में आकर शुद्ध हृदय से मैं आपका हूं कह सकता है, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देता हूं। मैं तो इच्छा होने पर क्षण भर में लोकपालों सहित संपूर्ण लोकों को नष्ट कर उन्हें फिर से रच सकता हूं और पृथ्वी पर जितने असुर हैं उन सबको मेरे भाई लक्ष्मण अकेले ही क्षण भर में मार सकते हैं। आज तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, विभीषण जी को ले आओ। विभीषण का राज्य अभिषेक। प्रभु श्री राम के वचन सुनकर पवन नंदन के आनंद की कोई सीमा ना रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए और आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। हनुमान जी ने सिंहनाद किया और अंगद आदि वानरों के साथ अत्यंत उल्लास पूर्वक उछलकर सबसे पहले विभीषण जी के पास जा पहुंचे और उन्हें आदर पूर्वक प्रभु के पास ले आए। विभीषण जी ने जटाजूट धारण किए। सुंदर श्याम वर्ण वाले श्री राम और लक्ष्मण के अलौकिक सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए। कुछ क्षणों तक इस स्थिति में रहने के बाद वे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहने लगे, कमल पत्र के समान आंखों वाले प्रभु, मैं आपकी पत्नी माता सीता को हरण करने वाले दुष्ट रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैं अत्यंत तामसिक प्रकृति वाला अधम राक्षस हूं। मैंने अपने भाई राक्षसराज से माता सीता को आपके पास भेजने की भरपूर प्रार्थना की, किंतु वे काल के वश में होकर मुझ पर क्रोधित हो गए। तब मैं आपके यश का स्मरण कर अपने स्त्री पुत्रों को वही छोड़कर अपने मंत्रियों के साथ संसार के कार्यों से मुक्त होने के लिए मोक्ष के रूप में आपके चरणों की शरण में आ गया हूं। करुणा निधान, आप इस अधम पर भी करुणा की वर्षा कर मेरा जीवन और जन्म सफल करें। मुझे अपने चरणों की छाया में रख ले। विभीषण जी की भक्तिपूर्ण वाणी सुनते ही लक्ष्मण जी सहित भक्तों के प्राणों के धन प्रभु ने तुरंत उठकर उन्हें उठाया और अपनी लंबी भुजाओं को फैलाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर प्रभु ने उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने पास बैठाकर सर्वप्रथम संबोधित किया। लंकेश गदगद कंठ से भगवान का ध्यान करते हुए विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु, मैं आपके देवताओं और मुनियों के लिए दुर्लभ प्रातः काल ध्यान करने योग्य चरण कमलों का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। मैं धन्य हो गया, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। राजेश्वर श्री राम, मुझे सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है, मुझे तो आपके चरण कमलों में अटल भक्ति ही चाहिए। किंतु श्री राघवेंद्र ने अपने मित्र से कहा, लक्ष्मण, मेरे दर्शन का फल इन्हें अभी प्राप्त होना चाहिए, तुम समुद्र का जल ले आओ। श्री राम की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण कलश में समुद्र का जल ले आए और प्रभु के आदेश से मुख्य वानरों के बीच विभीषण जी को लंका के राज्य पथ पर अभिषेक कर दिया। जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाकर भगवान शंकर से प्राप्त किया था, वही महान संपत्ति हनुमान जी की कृपा से भगवान
श्री राघवेंद्र जी ने विभीषण जी को अत्यंत सहजता से प्रदान कर दी। ये देखकर सभी वानर और भालू प्रसन्न हो गए, किंतु हनुमान जी की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। सच तो यह है कि हनुमान जी की कृपा से ही राक्षस विभीषण परम प्रभु के प्रति आकर्षित हुए। लंकाधिपति रावण से अपमानित और निराश विभीषण जी हनुमान जी की कृपा से न केवल परम प्रभु के समीप पहुंचे, बल्कि लंकाधीश ही नहीं हुए, प्रभु के पूर्ण रूप से अपने और संबंधी हो गए। दयालु हनुमान जी की दया का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे पवन पुत्र हनुमान जी ने माता सीता का संदेश श्री राम तक पहुंचाया, वानर समुदाय में उल्लास भर दिया और स्वयं प्रभु राम के आलिंगन से परम सौभाग्य प्राप्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, समर्पण में विजय है और मर्यादा में ही सच्चा गौरव है। हनुमान पुराण की ये गाथा युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। आपको ये अध्याय कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग में हनुमान पुराण के और भी दिव्य प्रसंगों के साथ। जय श्री राम।